अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्राम शारदा नीलम वैली आज़ाद कश्मीर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं पिछले 3-4 दिन से नीलम वैली में मौजूद हूँ और कल रात मैंने केल में स्टे किया। आज मैंने शारदा में एक ऑफ रोड ट्रैक करना था, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले शारदा पहुँचा हूँ और बाज़ार में आके मैंने सोचा कि चाय पीते हैं और फिर आगे चलेंगे, उस ऑफ रोड ट्रैक को शुरू करेंगे। अभी चाय का आर्डर दिया था तो चाय अभी आई है, तो बाहर से मुझे चीखने चलाने की आवाज़ें आई हैं। पहले तो मैंने ये सोचा कि शायद ये कोई शुगल मेला लगा रहा है, लेकिन फिर मैंने देखा क्योंकि मुझे होटल की खिड़की से बाहर दरिया नीलम नज़र आ रहा था, जो अभी मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा है। तो उधर से मैंने देखा लोग भाग रहे हैं, कश्तियाँ जो हैं वो तेज़ी से आ रही हैं दरिया के अंदर। मैं भी उठ के भागा। हुआ कुछ यूँ कि अभी यहाँ पे मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। तकरीबन आधा घंटा पहले यहाँ पे एक टूरिस्ट की गाड़ी गिरी है मेहरान। वो इधर ऊपर चढ़ाई पे कहीं पे जा रहे थे और जो गाड़ी है वो अंडर पावर हो गई है और वो वापस आई है, कंट्रोल नहीं हुई। और ये जिधर आपको सामने लोग खड़े नज़र आ रहे हैं, इधर से वो गाड़ी अंदर गिर गई है। 5 से 6 लोग थे, उनको तो रेस्क्यू कर लिया इन कश्तियों वालों ने। अगर ये कश्तियाँ नहा होती यहाँ पे, बोट्स ना होती, तो एक बंदे ने भी नहीं था बचना। उसमें 4 से 5 औरतें थी और एक मर्द था। तो उनको मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं अपने इस व्लॉग में थ्रिल पैदा करने के लिए या बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ मैं समझता हूँ दिखाने के काबिल ही नहीं होती, खासकर जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से व्लॉग बना रहे होते हैं। तो अभी ये आपको जो हजूम खड़ा नज़र आ रहा है और अभी ये कश्तियाँ नीचे रेस्क्यू कर रही हैं, गाड़ी ढूंढ रही हैं। गाड़ी कहीं नीचे काफ़ी चली गई है, तो ये लोग लगे हुए हैं अपनी मदद आपके तहत। और यहाँ पे एक पहले रेस्क्यू की एक गाड़ी भी आई थी, वो जो टूरिस्ट उन्होंने रेस्क्यू किया, उनको लेके चले गए हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। पहले मेरा दिल था बड़ा मैं वो एक्साइटेड था ऑफ रोड ट्रैक करने को, लेकिन अब मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं दुखी हो गया हूँ। मैंने वो अपनी आंखों के सामने औरतों को डूबते देखा, फिर उनको रेस्क्यू करते देखा, तो मेरा अब दिल नहीं चाह रहा। बहरहाल चूँकि मैं आया हुआ हूँ 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करके, तो आज के दिन मैं यहाँ पे रुकूँगा। मज़ीद 2-3 दिन रुकना था मैंने, लेकिन आज का दिन रुकूँगा। एक व्लॉग आज का जो मैंने नूरी टॉप का करना था वो करके तो फिर इंशाल्लाह मैं आगे निकलूँगा। नूरी टॉप क्या है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो अब मैं आपको रास्ते में इंशाल्लाह बताता हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके तो शारदा से मैं निकलता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो अभी टूरिस्ट गिरे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। सारे बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की भी डेथ नहीं हुई। और उनके पीछे बचाने के पीछे 100% जो हाथ है ना, वो इन बोट्स वालों का है। इन्होंने फ़ौरन विदिन सेकंड्स जो है, इन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर ये भागे हैं और इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके लोगों को बाहर निकाला। अभी तक ये गाड़ी निकाल रहे हैं अपनी तरफ से, पेट्रोल अपना लगा के सारा कुछ। और औरतें भी इनकी आई हैं फ़ौरन, ताकि चूँकि जो गाड़ी गिरी है ना, उसमें 4 से 5 औरतें थी, एक ही मर्द था। तो औरतों को रेस्क्यू किया, ऊपर लेके आए हैं। फिर इतनी देर में गाड़ी भी आ गई थी गवर्नमेंट की। तो अभी मैं आज के सफ़र का बताता हूँ। शारदा नीलम वैली के अंदर एक सियाहती गांव है। ये मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर है, और सिर्फ बीच में 10 किलोमीटर, यहाँ तक 10 किलोमीटर का जो है वो रोड ख़राब है। तो आपकी गाड़ी हर किस्म की आ सकती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि चढ़ाइयों पे ना गाड़ी लेके जाएं। ये जो अभी नीचे गाड़ी गिरी है ना, उसके पीछे वजह ये थी कि वो मेहरान गाड़ी थी, बीच में 5-6 बंदे बैठे हुए थे और वो चढ़ाई पे ऐसे चढ़ा रहे थे। ऐसे रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन चढ़ाई पे वो मसला करेंगी। तो आपने अगर आना है तो अपनी गाड़ी जो है वो अच्छी लेके आएँ, बाइक आपका इजीली आ जाएगा। और ये शारदा बाज़ार मेन बाज़ार है, और जिधर वो लोग सारे हजूम खड़ा था, उसकी बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे शारदा गांव था, वो भी आपको वीडियो में नज़र आया होगा। मैंने वहाँ पे इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई कि मैं ख़ुद परेशान हूँ, अभी वो टेंशन की वजह से मेरे मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे। बहरहाल अभी ये मैं शारदा बाज़ार से थोड़ा सा बाहर आया हूँ। यहाँ पे जी ये सरगन ब्रिज आ गया, लोहे का ब्रिज है।
जो कि सरगन नाले के ऊपर बनाया गया। नाला ये इस साइड से आ रहा है और इस ब्रिज के फ़ौरन बाद आर्मी की चेक पोस्ट है, वहाँ पे एंट्री करवाते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। और कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये जी ब्रिज के बाद 2 सड़कें हैं। पहले मैं बता रहा था कि यहाँ पे चूँकि वीडियो बनाना मना है तो इस वजह से वो क्लिप बीच में कट गया होगा। ये एक नीचे रोड जा रहा है जो मैं आपको बड़ी दफ़ा दिखा चुका हूँ, केल की तरफ। केल यहाँ से 19 किलोमीटर है और मैं ऊपर अभी जा रहा हूँ नूरी टॉप की तरफ। नूरी टॉप की क्या डिटेल है उसमें, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जब आप गूगल मैप पे सर्च करते हैं कि आपने वादी नीलम आना है, शारदा केरन या केल वाली साइड पे आना है, तो वो आपको इस रास्ते का बताता है। आपको पहले वो नारायण कगान लेके जाएगा, उधर से आपको जलखड और फिर इस रास्ते से नीचे शारदा उतारेगा गूगल मैप। जो मुजफ्फराबाद से रास्ता आता है ना वादी नीलम का, वो नहीं दिखाता। उसकी वजह ये है कि वो मुजफ्फराबाद से आगे सारा बॉर्डर एरिया है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की। मैंने बड़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में वो भी दिखाया है। तो उस वजह से कोई टेक्निकल रीज़न्स हैं, मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बस इतना बताऊँगा कि वो मैप शो नहीं करवाता। लेकिन शॉर्टकट रास्ता अगर आप इस्लामाबाद वाली साइड से आ रहे हैं तो वो मुजफ्फराबाद वाले साइड से होके ही आना है। और ये रास्ता आगे सिर्फ 4x4 जीप का है, मतलब आप अपनी किसी किस्म की गाड़ी कार वगैरह जो होती है वो यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। आगे बहुत सख्त किस्म की चढ़ाइयाँ और ऑफ रोड है। और यहाँ से जो जलखड है ये 48 किलोमीटर है यहाँ से शारदा से। तो ये समझ लें कि कुछ कारपेट रोड है और उसके बाद जाके ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, आज 9 अगस्त है, जुम्मे का दिन है और मौसम जो है यहाँ पे नॉर्मल है। नॉर्मल से मुराद ना बहुत गर्मी है ना सर्दी है, हल्की हल्की गर्मी है। इसी वजह से ये मैंने राइडिंग जैकेट जो है ना वो उतार के अभी सामने रख लिया। थोड़ी देर बाद जाके पहन लूँगा क्योंकि इसकी ज़रूरत रहती है। एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी देर खड़ा रहूँ जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है, तो उस वजह से गर्मी लग रही थी। बहुत ही पुरसुकून एरिया है ये वादी नीलम का। रोड भी बना हुआ है। अगर आप शोर शराबे से दूर, होटलों से दूर, लोगों से दूर आके 2-4 घंटे अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अगर आप वादी नीलम में आए हुए हैं और कुछ देर आप बिल्कुल क्वालिटी टाइम पे स्पेंड करना चाहते हैं, तो अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आ जाएं। कहीं भी दरिया के किनारे बैठ जाएं। अभी मैं आगे अपडेट करता हूँ, जहाँ पे होटल्स हुए वो बता दूँगा। मतलब ये ऐसा इलाका है कि यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। सुबहान अल्लाह जी, क्या खूबसूरत गांव है। इस गांव का भी मुझे नाम तो नहीं पता, मैं वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ इसका नाम। शारदा से ये तकरीबन 6.5 किलोमीटर बाद आया जी। सरगन गांव है मेरे ख्याल से। ये एक होटल के बाहर मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअली मैं खुद इस ट्रैक पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। हाँ जी, सरगन ही है लिखा हुआ है, जाग सरगन जाग। आज जुम्मे का दिन है जी। चलें जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं ताकि अल्लाह पाक हमारे इस सफ़र में बरकत अता फरमाए। ये बिल्कुल गाँव में दाखिल होते ही ये दाईं साइड पे, बल्कि आप उधर से आएंगे तो बाईं साइड पे ये 2 होटल बने हुए हैं और ये जामिया मस्जिद है। जुम्मा पढ़ के तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह आगे। चलें जी, अल्लाह ताला
का नाम लेके दोबारा से सफ़र को शुरू करता हूँ। नमाज जुमा अदा की है और अल्लाह से दुआ की है जी सफ़र आसान हो जाए, क्योंकि नूरी टॉप जो है ना इंतहाई ऑफ रोड है। अभी मैं तकरीबन 7000 फीट की बुलंदी पर हूँ। यहाँ पे सरगन गांव की जो हाइट है तकरीबन 7000 के लगभग है, और नूरी टॉप जो है वो 13,000 की हाइट पे है। तो मतलब यहाँ से मैंने 6000 फीट जो है वो हाइट जो है वो गेन करनी है। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी चढ़ाई होगी। और चढ़ाई नहीं है, सिर्फ टूटा हुआ रोड है ये, बस ये जो कारपेट रोड है ये सरगन तक है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सुरगन सीन के ऊपर पेश लगाई हुई है जी उन्होंने। ये है जी गेस्ट हाउस, बिलाल होटल एंड गेस्ट हाउस सरगन। इसलिए बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आके आप स्टे करना चाहें तो चंद होटल्स और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। लें जी, पुल के ऊपर जो लोहे के पतरे पड़े हुए हैं उनकी आवाज़ सुने। अब किधर जाना है हमने? नूरी टॉप के लिए इधर जाना है या इधर जाना है? ये गाँव है, कोई सरगन का ही हिस्सा है। अब पूछता हूँ किसी से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। किधर जाना है? पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाके पूछ के आता हूँ। यहाँ पे बंदा नहीं कोई नज़र आ रहा। वो ब्रिज के ऊपर जो कंटीन बनी हुई थी वहाँ से मैं पूछ के आया हूँ जी। ब्रिज क्रॉस करती आपने ये लेफ़्ट ऊपर चले जाना है, सीधा ये गाँव के अंदर रास्ता जाता है 1-1.5 किलोमीटर, वो कहते हैं रोड बना हुआ है। तो हम ये घूम के ऊपर जाएंगे। अब जी मुसलसल चढ़ाई है, रोड अभी तक तो कारपेट ही है। तकरीबन 11 किलोमीटर मैं शारदा से चल आया हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक है। टोटल वैसे नूरी टॉप जो है वो 32 किलोमीटर है शारदा से। रोड तो अभी तक साफ़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। बाइक जो है ये काफ़ी अच्छा खासा ज़ोर लगा रहा है। बाइक अगर मोमेंटम बना रहे ना तो फिर पहले दूसरे गियर में चढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि अभी पिछले 1 किलोमीटर से मुसलसल मैं पहले गियर में जा रहा हूँ। दूसरे गियर में अगर डालता हूँ तो वो मोमेंटम ही नहीं उसका बनता। 13 किलोमीटर बाद आगे आपका ये कच्चा रोड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आगे सारी जी अब ऑफ रोडिंग है, समझ लें कम से कम 18-19 किलोमीटर ये अब ऑफ रोड है। पिछले 3-4 किलोमीटर से मैं ये ऑफ रोड जो है वो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये बताना ज़रूरी समझा, उसके लिए कैमरा ऑन किया कि ये वाला जो रोड है या ये वाला जो ट्रिप है, ये अगर आप टूर करने आ रहे हैं, कभी कभार आते हैं टूर करने सिर्फ, तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ना ही फैमिलीज़ के लिए रिकमेंडेड है। 0% रिकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जो इन्जॉयमेंट के लिए आते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑफ रोड करते हैं और जो ऑफ रोडिंग को पसंद करते हैं या चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये देखें जी, वो सरगन गांव है जहाँ से अभी मैं ऊपर आया, और ये मुसलसल चढ़ाई है। अगर मेरा कैमरे का लेंस आपको दिखा पा रहा है, इसकी असल जो हार्डनेस है इस ट्रैक की, तो वो आपको फील हो रहा होगा। खासकर उन लोगों को फील होता है जो ऐसे ट्रैक्स पे
चाहे वो जीप्स पे आते हैं या वो बाइक को लेके आते हैं, तो उनको अंदाज़ा होता है ये ट्रैक कितने सख्त होते हैं। रास्ता इतना ज़्यादा भी सख्त नहीं है। अगर मैं इसको नीलम वैली के दूसरे ऑफ रोड जो ट्रैक है उनके साथ कंपेयर करूं तो उनकी निस्बत ये काफ़ी आसान है। जैसे रत्ती गली का ट्रैक देख लें, पतलियां झील का ट्रैक देख लें, या बबून का ट्रैक देख लें, या इवन जो है शाउंटर वैली का ट्रैक। तो अभी तक जो है 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर मैं कर चुका हूँ ये ट्रैक उधर से शारदा से। तो ये बाकी नीलम वैली के ट्रैक्स की निस्बत जो है ना वो आसान है। और ध्यान नीचे रख के आपने बाइक चलाना है, ये ना हो कि आपका टायर स्लिप करे। भी होता है जगह जगह आपको ऐसे पीने के लिए जो है वो पानी मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बोलूँगा कि जब आप यहाँ पे आएँ तो पानी और कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर साथ लेके आएँ। ये पाइप सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि पानी जो है वो पीने के काबिल बन जाए। तो ये यहाँ से इस साइड से मैं आ रहा हूँ, पानी रुक के पीऊँगा, 2 मिनट सांस लूँगा और फिर आगे चलूँगा। ये वाला पानी जो होता है ना, ये बर्फ़ वाले पानी से ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन नुकसानदेह नहीं होता है। जैसे हम बाज़ औक़ात गर्मियों में पंजाब वाली साइड पे या गर्म इलाकों में बर्फ़ वाला पानी पी के बाज़ औक़ात बीमार हो जाते हैं, इससे ऐसा कुछ नहीं होता। इवन ये उससे भी ज़्यादा ठंडा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, पानी के वक्फे के बाद दोबारा से आगे निकलते हैं। अगर तो ऐसा ही ये रोड रहा जैसे अभी मुझे भी नज़र आ रहा है और आपको कैमरे में नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह नूरी टॉप पे मैं आधे घंटे 40 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अभी इस वक्त अंदाज़न टाइम हो रहा है, अंदाज़न तो नहीं, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको। क्या टाइम हो रहा है जी, तकरीबन 3:25 है। फिर तकरीबन क्या लिया मैंने साथ, एग्जैक्ट 3:25 का टाइम है जी। और मैंने स्टार्ट किया था ये जो ट्रैक है 1 बजे, लेकिन उसमें मैंने रुक के जुम्मा की नमाज़ भी पढ़ी, तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। तो समझ लें अभी मुझे 2 घंटे से भी कम वक्त हुआ है इस ट्रैक पे आए हुए, मैक्सिमम 1.5 घंटा हुआ होगा बाइक चलाते हुए। ये देखें जी कितना लंबा ग्लेशियर है और उसके नीचे टनल बनी हुई है नेचुरली, मतलब नीचे से जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी है और नीचे से बहुत शदीद पानी आ रहा है। और अक्सर जो बाइकर यहाँ पे आते हैं वो इस जगह की ज़रूर वीडियो शेयर करते हैं। अगर तो ये दिखा पा रहा है मेरा लेंस अंधेरे के अंदर, कितना मज़े का पानी आता नज़र आ रहा है। और ये वाटर क्रॉसिंग थोड़ी मुश्किल है। ये चैलेंज होता है कि इसको भाई जहाँ से चैलेंज से मुराद अपने आप के साथ चैलेंज है आपका, कि आपने इधर से बिल्कुल एहतियात के साथ गुजरना। और बचत हो गई, और पाँव अगर आपके नहीं लगते तो समझ लें आपका चैलेंज पूरा हो जाता है। और मेरे पाँव नहीं लगे। अब वापसी पे भी कोशिश करूँगा, अल्लाह करे ना ही लगे, क्योंकि मैंने आज नूरी टॉप करके उस साइड पे नहीं जाना, नारान वाली साइड पे मैंने वापस आना है, क्योंकि ये मेरी कश्मीर सीरीज़ चल रही है। नारान सीरीज़ मैंने जो है वो 1 महीना पहले की थी। लें जी, कैमरे के अंदर आपको मैं 2-3 जीप्स भी दिखा रहा हूँ जो इस ट्रैक पे आ रही हैं। आगे भी काफ़ी गुजरी हैं, लेकिन जब भी जीप गुजरती थी उस वक्त मेरा कैमरा जो था वो ऑफ होता था। ये मेरे हाल से नारान वाली साइड से लोग आ रहे हैं, नारान से आ रहे हैं, नारान से आ रहे हैं। टेंशन ना लें भाईजान, ये आसान रोड है, बहुत आसान है। ज़्यादातर वैसे जीप्स में मकामी लोग ही सवार हैं, लेकिन ये जो जीप मैंने अभी जिसके पास खड़ा था इसमें टूरिस्ट ही थे, और वो ड्राइवर कह रहा था कि तुम किधर बाइक को ले आए हो, क्योंकि वो कुछ लोग हैरान भी होते हैं कि अकेला बंदा है और कहाँ भी इतनी दूर आया हुआ है। और मुझे भी बाज़ औक़ात खौफ और डर लगता है, लेकिन
अल्लाह ताला से मदद मांग के जो है ये मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहता हूँ, अल्लाह खैर रखे। लेकिन जी एक दफ़ा फिर से ज़बरदस्त चढ़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं, ये तकरीबन 23 किलोमीटर बाद। अब मेरे ख्याल से जो मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही है एंड वाले 7-8 किलोमीटर चढ़ाइयाँ होंगी, क्योंकि हमने आलमोस्ट 13,000 फीट की बुलंदी पर जाना है। साथ खूबसूरत रोड भी तो देखे ना, पहाड़ भी देखे कितने मज़े के हैं, और ऊपर बादल भी देखे, सूरज भी आँख में चोली खेल रहा है। लेकिन जी इस रोड का एक और चैलेंज, एक और इम्तिहान आ गया। ये भी वाटर क्रॉसिंग है और ये काफ़ी बड़ी है। पानी देखे ना आ रहा है अच्छी खासी मिकदार में ऊपर से। रास्ता किधर से है? यहाँ से पानी होगा। नहीं, मोटरसाइकिल किधर से सही गुजरेगा? यहाँ से दरमियान से या साथ साथ गुजारूं? मुझे थोड़ा यार आगे होके बताओ ना किधर से रास्ता निकलेगा। आगे जाओ ना मेरे, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करता हूँ। मुझे थोड़ा सा रास्ता बता दो। ये मुश्किल है जी, गहरी है, क्योंकि मुझे नीचे पत्थर नज़र नहीं आ रहे। पिछली बार वाटर क्रॉसिंग में मुझे नीचे पत्थर नज़र नहीं, मैं अकेला ही हूँ। नहीं यार, ये मैंने खुद खाना है, खुद भी तो कुछ खाना है ना मैंने। जो नहीं, और कोई भी नहीं है। जो मेरे पास अजाफी था वो मैंने दे दिया आपको खाने के लिए। हाँ, दुआ करना। मुझे बताना रास्ते का। किधर? झील है? कितनी दूर है इधर से झील? अच्छा, हाँ मैंने सुना था जी यहाँ पे एक नूरी झील भी है। चलें, मुझे लगता है यहाँ से 100% पाँव जो है ना वो गीले होंगे। चलें जी, चलूँ? चलो। आए जी, आधी आधी टांगे भी मेरी गीली हो गई हैं, डूब गई हैं। पूरा टायर आए अंदर है जी। ये सबसे गहरी वाटर क्रॉसिंग है मेरी लाइफ की। और ये भाई का शुक्रिया जो पीछे से धक्का भी थोड़ा लगा रहे हैं, और पानी भी शदीद ठंडा है। आए आए, ये देखें जी, ये हाल हुआ है, ये देखें। शुक्रिया भाईजान। अभी मैं 1 मिनट सांस लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। चलें जी, निकलते हैं अब यहाँ से। ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थी, सिर्फ गहरी थी। तकरीबन मेरा फुल टायर जो है ना, अगला जो मुझे नज़र आ रहा था वो तो डूबा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है पिछला भी डूबा होगा। तो मेरे ये घुटनों तक ये देख लें, ये दोनों गीले हो गए हैं। तो काफ़ी गहरी ये वाटर क्रॉसिंग थी। अब चलते हैं जी ऊपर। एक बात क्लियर करता चलूँ, क्योंकि लोगों को ये कंसर्न होते हैं कि शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि ये बच्चे और ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जो बकरवाल होते हैं ना, जिन्होंने जानवर रखे होते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं मौसम गर्मा में और जानवर चराते हैं और जानवर को छोड़ देते हैं पहाड़ों पे। ये देखें, अगर आपको बकरियाँ और जानवर नज़र आ रहे हों तो वो फिर 2-4 महीने इधर ही रहते हैं। बाज़ लोगों ने तो आर्जी घर बनाए होते हैं उसके लकड़ी के और पत्थर के, और बाज़ लोग जो हैं वो हैमा लगा के रहते हैं। तो ये वो हैमा, पीछे हैमा बस्ती सी नीचे वो नज़र शायद आई हो आपको कैमरे में गुज़रते हुए। तो 3-4 हैमे लगे हुए थे, ये वहाँ पे रह रहे हैं जी ये बच्चे और ये जो लड़का, और ये पूरी फैमिली आती है, इनकी औरतें, इनके मर्द सारे इधर आ जाते हैं। वो 2-4 महीने जब तक सीज़न होता है, रास्ते खुले रहते हैं, वो यहीं पे रहते हैं। वो हैमा बस्ती लगी हुई है जी, मैं नज़र आई गई दिखा दूँ। वो 2-3-4 हैमे लगे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ये सफ़ेद चादर जो है जी, ये ग्लेशियर है जो रास्ते में जा बजा आपको नज़र आते रहते हैं। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ, अगर कोई बाइकर ऑफ रोडिंग का शौकीन है और वो ऑफ रोडिंग करना चाहता है लेकिन उसका हौसला नहीं पड़ता, तो उनके लिए ये मैं बोलूँगा कि ये एक ऑफ रोड ऐसा है कि वो यहाँ पे
आ सकते हैं स्टार्टिंग में, इनको हौसला मिलेगा। क्योंकि एक तो पूरे रास्ते में मुझे कहीं भी एक भी दफ़ा बाइक ने तंग नहीं किया और कहीं पे पाँव नहीं मुझे लगाने पड़े नीचे, वरना तो मैंने ऐसे ऐसे ऑफ रोड किए हैं कि नीचे उतर के बाइक चढ़ाना पड़ता है और धक्का लगवा के बाइक चढ़ाना पड़ता है। हाँ, सिर्फ ये जो 2 वाटर क्रॉसिंग है इनको आपने देखना है, ध्यान से क्रॉसिंग करनी है। बाकी रोड जो है वो इतना ज़्यादा सख्त नहीं है, ऑफ रोड है, सख्त नहीं है, मतलब ज़्यादा क्या पथरीला तो है ही नहीं, इस तरह का रोड है। तो बाकी चढ़ाइयाँ भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे एक टेंट लगा नज़र आया, कुछ चाय शाय पीते हैं, देखते हैं। भाई मुझे दूर से ये इशारे कर रहा है रुक जाओ, चलें चाय पीते हैं, थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी करते हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ तक बाइक चल गया जी 27 किलोमीटर। अच्छा जी, 26 किलोमीटर का ट्रैक करके इस वक्त मैं नूरी टॉप की जो झील है वहाँ पे जो टेंट विलेज लगा हुआ है वहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं जी साजिद भाई, और ये हैं जी इमरान खान, वो वाला इमरान खान नहीं, ठीक है जी, ये यहाँ के इमरान खान है। तो यहाँ पे अगर आप नाइट को स्टे करना चाहें तो 500 रुपया फ़ी बंदे के हिसाब से आप स्टे कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे चाय पी रहा हूँ, ठीक है जी, चाय एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको झील दिखाते हैं। नूरी टॉप, ये लोअर नूरी टॉप है, जो असल नूरी टॉप है वो 4 से 5 किलोमीटर आ गया है। सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं लेकिन चाय के वक्फे के बाद। साथ आप बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इंजॉय करें। और यहाँ पे बिजली का निज़ाम सोलर सिस्टम के साथ है। चलें जी, चाय के बाद आगे निकलते हैं, आपको झील दिखाते हैं और थोड़ा सा हमारा रास्ता रह गया टॉप का, तो वहाँ पे चलते हैं। ये भी अच्छी बात है जी, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, उसकी सारी मालूमात आपको मैंने दे दी है। ये इतनी ऊंचाई पे आके ये लोग हैमा बस्ती लगाते हैं और इनके रेट्स इतने मुनासिब होते हैं, मैं हैरान रह जाता हूँ कि 500 रुपये में आपको मैट्रेस देते हैं, आपको हैमा देते हैं, ठीक है, और चाय का कप जो है वो 100 रुपये में। इतनी दूर हमारे वहाँ पे मैदानी इलाकों में 60-70 रुपये का मिलता है, तो इतनी दूर अगर ये 100 रुपये का मिलता है चाय का कप, तो ये मैं कहता हूँ फ्री है एक हिसाब से ना। ये एक हैमा बस्ती इस साइड पे भी लगी हुई है जी, और ये झील है। ये जो साजिद भाई जिनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है, वो बता रहे हैं ये सारी हैमा बस्तियाँ हमारी हैं। और ये जो टेंट लगा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ये अभी आर्मी वाले इधर आए हुए हैं, इन्होंने 13-14 अगस्त को यहाँ पे कोई सरमनी करनी है, कोई तकरीब है, तो उस हवाले से उनकी तैयारियां चल रही हैं। ये है जी लेक छोटी सी, ये जी मैं झील से आगे आ गया हूँ। झील पे इसलिए नहीं रुका कि इस वक्त तकरीबन 4:15 4:30 का टाइम हो रहा है और मैंने वापस भी नीचे उतरना है शाम से पहले। उसकी वजह ये है कि रात को इन रास्तों पे मसला हो जाए, खुदा न खास्ता कोई, तो फिर मुश्किल होती है। और यहाँ भी ये देखें लाखों फूल हैं ऊपर, खूबसूरत, ये आपको नज़र आ रहे हैं। यही फूल आपको रत्ती गली झील पे मिलते हैं। ओए यकीन करें बहुत शानदार पैच आया है, इतने शदीद फूल है ना, शदीद मतलब बहुत ज़्यादा फूल है यहाँ पे। ये बस यहाँ से नूरी टॉप, जो मेन नूरी टॉप है, वो 2-3 किलोमीटर है झील से। ये जी चौथी बड़ी वाटर क्रॉसिंग आई है इस रास्ते की। अब यहाँ पे मेरे पास हेल्प के लिए कोई बंदा भी नहीं है, लेकिन यहाँ भी ये है कि नीचे मुझे पत्थर नज़र आ रहे हैं कि कितने गहरे हैं, लेकिन इसमें भी पक्की बात है मेरे पाँव लग जाने हैं। अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल था जी, ये भी उतनी ही गहरी थी जितनी पिछली वाटर क्रॉसिंग गहरी थी। ये देखें जी, फिर वो ये हाल हुआ है, शूज़ और घुटनों तक जो है ना वो पानी
जो है वो आ गया। आए, ठंडा था पानी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखें जी कितना खूबसूरत लैंडस्केप है सामने का। और मैं यहाँ पे रुक गया और रुक के मैं ना सिर्फ इस पूरे लैंडस्केप को जो है खुद इंजॉय कर रहा हूँ, बल्कि आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर रहा हूँ। इस साइड पे ये धूप लग रही है और ये छोटी सी हैमा बस्ती जो मैं पहले दिखाई है, और ये चंद अफराद उस हैमा बस्ती के सामने बैठे हुए हैं। और इतना शानदार ये व्यू निकल रहा है ना। और जो है इन जगहों पे आके चंद लम्हे कम से कम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 10 दिन गुजारें या 20, कम से कम चंद लम्हे ज़रूर गुजारें, बैठें यहाँ पे और फिर आगे ट्रैवल करें। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद मैं दोबारा से यहाँ से निकल पड़ा हूँ। एक्चुअली व्लॉग बनाना होता है तो बार बार रुकना पड़ता है वीडियो के लिए, बाज़ औक़ात पिक्चर बनाने के लिए। तो मुझे बाज़ औक़ात ट्रैक्स को करते हुए ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर लेट्स सपोज मुझे 3 घंटे टाइम लग रहा है ना इस ट्रैक को करने को, तो अगर आप नॉन स्टॉप आते हैं या कोई जीप वाला होता है तो वो आपको आधा घंटा 40 मिनट जल्दी ले आएगा, क्योंकि उन्होंने तो बार बार मेरी तरह नहीं रुकना होता। शुक्र है मेरे अलावा भी आज कोई यहाँ पे बाइकर्स आए हुए हैं। रुकते हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करते हैं, थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आगे जा रहे हैं या वापस जाना है? आगे जा रहे हैं। चलें, अच्छी बात है। आप इधर से ही आए हैं या पीछे से ही आ रहे हैं? मैं शारदा से आ रहा हूँ, मैंने वापस भी शारदा ही जाना है। शारदा ही जाना जी जी। अच्छा जी, इन दोस्तों से राह चलते मुसाफिरों से और सयाहों से मुलाकात हुई है। 2 बाइक्स हैं और 3 टोटल ये बंदे हैं। 1 मिनट जी, मैं थोड़ा सा चढ़ा लूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, हो गया। तो बता ये रहा था कि एक बाइक पे ये 2 बंदे हैं और एक पे सिंगल है। तो दोनों के पास सुजुकी 150 है। तो कह रहे थे 2 बंदों के साथ जो है ना ये मुश्किल कर रहा है। एक बंदे को फिर ये नीचे उतार आए थे और वो शॉर्टकट रास्ता लेके फिर ऊपर आया। तो ये मैंने इसलिए शेयर किया है कि अगर आप भी 2 बंदे आते हैं इस ट्रैक पे तो बाइक ले तो आएगा, लेकिन आपको रास्ते में मुश्किल भी होगी और बार बार पिछले बंदे को उतरना भी पड़ सकता है। ये मैं बिल्कुल नूरी टॉप के ऊपर आ गया हूँ। एंड वाला 1-1.5 किलोमीटर जो है ना वो थोड़ा हार्ड है, चढ़ाई भी है और पथरीला रास्ता भी है। तो मैंने कहा ये भी बताता चलूँ कि एंड पे 1-2 किलोमीटर सख्त आएगा अगर आप नीलम वैली वाली साइड से आ रहे हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं जी, ये देखें पत्थर है, पत्थर के बाद मोड़ है और ज़बरदस्त चढ़ाई है साथ। चढ़ जा। तो ये 1-1.5 किलोमीटर एंड वाला जो है वो थोड़ा सख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। नूरी टॉप जो है वो मैंने सर कर लिया बाइक पे, अल्लाह का शुक्र है जी। नूरी टॉप 12,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है और ये आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट नीलम को KPK के डिस्ट्रिक्ट मनसेरा से मिलाता है। आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट नीलम के शहर शारदा से ये ट्रैक शुरू होता है और फिर आपको ये डिस्ट्रिक्ट मनसेरा की जो वादी है, वादी नारान, उसमें जलखड के मुकाम तक ही आपको लेके जाता है। यहाँ से इस साइड से मैं आया हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक ये 32 किलोमीटर ट्रैक बना है और इधर से आगे ये KPK आपको ले जाएगा जलखंड की तरफ। यहाँ से वो जो जलखंड है उसको बेसल भी कह सकते हैं, क्योंकि जलखंड और बेसल एक ही चीज़ है। उसका यहाँ से टोटल फासला जो है वो 18 किलोमीटर है। तो ये जीप ट्रैक है और अगर आप अच्छे बाइकर हैं तो बाइक के साथ भी यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको शेयर की, जितनी इस रास्ते की डिटेल थी। बाइक का जो पेट्रोल है, या अगर आप अपनी 4x4 गाड़ी पे आ रहे हैं तो वो शारदा से या कहीं से भी पीछे से फिल करवा के लेके आएँ।
अगर आपने नाइट स्टे करनी है तो जहाँ पे मैंने बैठ के चाय पी थी, यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे, वहाँ पे स्टे करें। उसके रेट्स मैं आपको बता चुका हूँ। और जो ट्रैकर होते हैं, हाइकर होते हैं और जो कैंपिंग के शौकीन अफराद हैं, उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये सफ़रनामा पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है, पसंद आई है, तो क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने कभी कहा नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, वरना अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।